हेलो एवरीवन, फायर मीडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। सोशल एक्टिविस्ट अजीत सूर्यवंशी का 25वां जन्मदिन इनके साथियों ने, जिसमें नरसिंह रेड्डी गदलेगांव इकराम खादीवाले, युवराज भेंडे, सुशील अवस्थी, आकाश खंडाले, राम मोले के अलावा कई साथियों ने बहुत ही शानदार पैमाने पर इनका बर्थडे सेलिब्रेट किया। आज हम सब मिलकर हमारे छोटे भाई साहब अजीत सूर्यवंशी इनका 25वां जन्मदिन मना रहे हैं। मैं इस मौके पर उनको दिल के गहराई से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं अल्लाह में से प्रार्थना करूंगा, भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो लंबी उम्र जिए, 100 साल से ऊपर उनकी लंबी उम्र हो। इसलिए मैं इनको दुआ मांगता हूँ कि ऐसे सोशल वर्कर ज़्यादा दिन 100 साल जीना, क्योंकि कुछ लोग हैं हमारे बसव कल्याण में, अजीत सूर्यवंशी हो, हमारे इकराम साहब हो, हमारे युवराज भेंडे साहब हो, हमारे आकाश खंडाले जी हो, सदानंद बिरादर हो, हमारे इकराम साहब हो, ये सब दिन रात निस्वार्थ भाव से समाज के बारे में चिंतन करते हैं। ये धरती ऐसी धरती है, इस धरती पर महात्मा बसवेश्वर ने, जिनको हम सोशल रिफॉर्मर कहते हैं, उनको विचारों को लेकर जो काम करते हैं उनको हम सोशल वर्कर कहते हैं। इस सोशल वर्कर का हम जन्मदिन पर हमें दो बातें करने का मुझे मौका मिला। अपने आप को मैं बहुत बड़े बाकी सारी संस्था हूँ, क्योंकि सोशल वर्कर के बारे में कुछ शब्द कहना मैं अपने आप को मैं धन्य मानता हूँ, क्योंकि हमारे अजीत सूर्यवंशी जी का मेरा संबंध बहुत दिनों से है, बहुत सालों से उनको मैं जानता हूँ कि कुछ भी काम लेकर आते हैं तो दूसरों का ही काम, खुद का काम आज तक मुझे बोले भी नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति जो दिन रात समाज का चिंतन हो, एक कवि भी है, लेखक भी है। उन्होंने एक बहुत बड़ा किताब भी लिखा है अन्ना भाऊ साठे के बारे में। उनके अंदर अन्ना भाऊ साठे के विचार, ज्योतिबा फुले के विचार, सावित्रीबाई फुले के विचार कूट कूट के भरे हैं। मैं आशा रखता हूँ कि ऐसे लोगों का तादाद बढ़े। हमारे आकाश खंडाले जी और इकराम साहब वो सदानंद बिरादर जी से मैं कहता हूँ कि आप ये जो ग्रुप है सोशल वर्कर करने की, सोशल चिंतन मंथन करने के लिए विचारधारा वाले लोग एकजुट होकर आज इस समाज के बारे में, बढ़ती हुई हालातों के बारे में विचार करना बहुत जरूरी है। हमें कभी कभी इस हालातों को देखकर हमें दुख भी होता है, क्यों हो रहा है, लोगों में जागृति लाना बहुत जरूरी है। और हम बातें करते हैं भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, इसका मूल जड़ क्या है, उस जड़ को उखाड़ने के लिए आप जैसे सोशल वर्करों की बहुत बहुत ज़रूरत है। इस मौके पर मैं तमाम पूरे यहाँ पर मौजूद जो भी लोग हैं, समाज के बारे में चिंतन मंथन करने वाले लोग हैं, और इस मौके पर मैं सबसे मेरे थैंक्स कहते हुए मुझे आप लोगों के सामने जो बातें करने का मौका दिए। और फिर एक बार हमारे छोटे भाई साहब ये कह रहे थे 25 साल के, लेकिन बहुत छोटे हैं मुझसे, वो 30 साल छोटे हैं, लेकिन विचारों में मुझसे बहुत बड़े हैं। उनके विचार ऐसा ही बढ़ते जाए, समाज के प्रति उनके विचार बढ़े। आशाओं के साथ फिर एक बार मैं अजीत सूर्यवंशी को मैं जन्मदिन के ढेर सारे शुभकामनाएं मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद। हमारे युवा मित्र अजीत सूर्यवंशी का आज जन्मदिन है। इस धरती पर उन्होंने जो जन्म लिया वो एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस आज है। अजीत सूर्यवंशी एक समाज चिंतक है। इस युवा उम्र में उनके अंदर बहुत बड़ी एक अच्छी दूरदृष्टि है समाज के बारे में। समाज के प्रति उनके दिल में प्रेम है, समाज के प्रति आदर है। तो अजीत सूर्यवंशी का ये जो जन्म दिवस है, समाज चिंतन दिवस के रूप में हम मनाएंगे। उनके पास ज्योतिबा फुले के विचार हैं, महात्मा बसवेश्वर के विचार हैं,
छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, सभी के विचार है। सर्वधर्म समन्वयता का दृष्टिकोण अजीत सूर्यवंशी के पास है। मुझे बहुत खुशी हुई। अजीत अण्णा भाऊ साठे के बहुत बड़े अनुयायी हैं। हमारे भारत देश में जो बहुत बड़े नेता होकर गए, ग्रीन रेवोल्यूशन लोक नेता बाबू जगजीवन राम, उनके भी बहुत बड़े अनुयायी हैं। बहुत खुशी हुई। मैं फिर से भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अजीत सूर्यवंशी को लंबी उम्र दे, अच्छा, और उनके दिमाग में अच्छे अच्छे विचार हो। उन्होंने कहा कि किताब लिखे हैं, मुझे बहुत खुशी हुई। युवा अवस्था में, युवा उम्र में करने का उम्र है, बाद में करने का एनर्जी नहीं रहता। ये वेरी राइट टाइम। तो बहुत खुशी हुई यहाँ पर सभी को मिलकर, और मैं फिर से हृदयपूर्वक शुभकामनाएं व्यक्त करती हूँ। अण्णाभाऊसाठी क्या बोलते होते, तुम्ही पैशाचं झाड पेरा, पैसे उगवा, मी माणसं झाड पेरतो, मी माणसं उगवतो। तो ये बात इतनी इम्पोर्टेंट है कि देखिए अण्णाभाऊ साठे जी का अंत कैसा हुआ। आप अगर उनकी लिटरेचर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, उनको खाने को नहीं मिला लास्ट में, भूखमरी की वजह से उनके जो भिंत थे उस पर उन्हें खरड़ कर क्या इतना बर्बर तरीके से उनका मृत्यु हो गई। लेकिन आज हम भारत के जो देश में विदेश में जयंती किसी करते हैं, अण्णाभाऊ साठे की जयंती करते हैं। टाटा बिरला इतने करोड़पति हो गए, सोने की चम्मच से पैदा हो गए, मर भी गए, उनकी कोई जयंती करते क्या? नहीं करते। तो अण्णाभाऊ साठे का जो वाक्य है, जो मैं अभी भी मानता हूँ कि तुम क्या करो, जो भांडवलशाहीदार लोग हैं, तुम क्या करो, पैसा डालो, पैसा पेरो, पैसा निकालो। मैं क्या करता हूँ, आदमी को तैयार करता हूँ, आदमी में इन्वेस्ट करता हूँ। तो इतना अच्छा मैसेज अण्णाभाऊ साठे साहब ने हमको 100 साल पहले देके गए थे, और उस विचारधारा का काम करने के लिए एक क्षेत्र में अजीत जो है बहुत काम करता है। क्योंकि हम देखते हैं कभी भी जयंती चालू होने दो, कंटिन्यू एक महीना कभी नहीं होता। ऐसे ऐसे गांव में जयंती की है, उस गांव में सिर्फ 5 ही लोग रहते, फिर भी जयंती चलो चलो सब जाना विचार होती है। तो इतनी तड़मड़ जो है बाय बर्थ आती है। तो मैं ऐसे समझता हूँ कि एक प्रॉपर्टी रहे जैसे है। और मैं अजीत को हमेशा बोलता रहता हूँ कि वो भूखे पेट क्रांति नहीं होती, इसके लिए वो काम करना, उसकी पर्सनल लाइफ भी अच्छे रहना। क्योंकि आज का जो समय है, बहुत समय बदल चुका है। अगर हम कुछ एक स्टेप आगे रहे या हम सुदृढ़ रहे तो ही हम आगे काम कर सकते हैं, नहीं तो हमको लिमिटेशन आती है। ये मेरा सुझाव और ये मेरा क्या है एक सॉल्यूशन, ये दोनों ही देते हुए मैं अजीत को फिर एक बार उसके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और आने वाले भविष्य में जो आप अण्णाभाऊ साठे के बारे में या सभी हमारे बहुजन महापुरुष के बारे में जो गांव गांव वाड़ी बस्ते तांडे में जाके प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं। और आपका फ्यूचर ऐसा ही ब्राइट हो, और आप न रुकते हुए, न थकते हुए, आपके विचारों को खंड न पड़ते हुए आप लोग ऐसे ही आगे बढ़े, ये मेरे तहे दिल से कामना करते हुए आपको फिर एक बार बधाई देता हूं। आज अजीत सूर्यवंशी का जन्मदिन है। ये बहुत ही नौजवान ही 25 ईयर्स बोले तो बहुत नौजवानी के दिन होते हैं। आपकी विचारधारा, हमारी जो ये टीम है, मैं इनके नाम नहीं गुनाऊंगा, इन टीम में ये सबसे बेहतरीन और नौजवान पिलर है हमारे साथ। कभी भी कहीं भी अगर न्याय अन्याय की बात हो, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली बात हो, आप हमेशा तैयार रहते हैं हमारे लिए। और आपको सेहत, अभी तक जो दुआएं दी है, सेहत मिलन दे, इस लिहाज से ये जो है ये हेल्थ डिपार्टमेंट भी काम करते हैं, इनको सेहत अच्छी रहेगी। बस हमारी सेहत का ये ख्याल रखें, बस इतना कहना है। और ये कहेंगे कि तुम जियो हजारों साल, हर साल के दिन हो 50,000। ठीक है, थैंक यू। आज दिनांक तारीख 30 जुलै 1997 या दिवशी माझा जन्म झाला। मला जन्म देणारी माझी आई नीलाबाई आणि वडील कालिदास सूर्यवंशी, अगोदर मी ह्यांचा आशीर्वाद घेतो, कारण त्यांनी मला जन्म दिला म्हणून आज मला बर्थडे साजरा करण्यात आला, त्याबद्दल मी त्यांचे प्रथम आभार मानतो। आणि पुढील त्याचप्रमाणे आताच अभ्यासू विचारवंत आदरणीय सदानंद बिराजदार साहेब व त्याचप्रमाणे बसवकल्याण तालुक्यामधील आमच्या समाजाचे नेते युवराजी भिंडे, त्याचप्रमाणे अ आ ई हे 3 अक्षर काय होते, ते अक्षर दोन्ही जर एकत्र केलं तर हा आई शब्द होतोय, असं शिकवण देणारे शाळेमधले आमचे गुरुजी आदरणीय नरसिंह रेड्डी व त्याचप्रमाणे आमचे राम मुळे सर आणि शिंदे साहेब, सुशील अवस्थे साहेब, माझे मित्र आकाश खंडाळे, आमच्या गावाहून बंधू आलेले आदरणीय आमचे मालक, माझे मित्र सुनील कोरे, दत्ता धुरे
आणि बाळू आणि त्याचप्रमाणे विक्रम खादीवाले आणि पुढे असलेले आमचे जीवनभाई, तरी मी तुमच्या सगळ्यांचे प्रथम आभार मानतो. आभार कशामुळे मानतो, कारण की मला आताच 50 सालच्या शुभेच्छा दिल्या. तर मी असं म्हणतो की आता मी घरी गेलो तरी माझं बी काही पुढे जगायची काही माझी बी अपेक्षा नाही, आणि तुम्ही बी जर घरी गेलो तर तुमची बी अपेक्षा नाही, कारण मी जोपर्यंत आहे तोपर्यंत तुमच्यासोबत समाधानी जगतो. हेच मला शुभेच्छा द्या. आणि त्याचप्रमाणे सांगतो, तुम्ही आवर्जून माझा चांगल्या प्रमाणे सत्कार केला त्याबद्दल मी तुमचे अजून प्रथम आभार मानतो. आणि साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांची आता उद्याच जयंती, त्यांचा उद्याच जन्म झाला आणि परवा दिवशी जन्म झाला आणि माझा आज जन्म झाला. तर मी एक अत्यंत गरीब मातंग समाजा कुटुंबामधला मुलगा, अतिशय गरिबी अशा गरिबी समाजामध्ये मी जन्म घेतलो, तरीही मी माझा समाज अजूनही मी भाग्य समजतो की मी एक मातंग समाजामध्ये जन्माला आलो. कारण साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांनी एवढं काबड कष्ट करूनही सुद्धा त्यांनी 15 ऑगस्ट 1947 भारताला स्वातंत्र्य भेटलं. तरी अण्णाभाऊ साठे काय म्हणतात की 16 ऑगस्ट 1947 परत अण्णाभाऊ साठे म्हणतात की ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है, अभी भी साफ. तर मी बऱ्याच ठिकाणी जाऊन साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठेंच्या जयंत्या साजऱ्या झाल्या. आदरणीय आकाश आता सांगितलंय, माझे गुरुवर्य सूर्यकांत संभाजी ससाने यांच्या माध्यमातून मी बऱ्याच जागी कार्यक्रम घेतलो. ज्या ज्या जागी अण्णाभाऊ साठेची जयंती होत नव्हती सर, त्या जागी जाऊन मी जयंती देखील साजरी केली. म्हणून मी साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे यांचं एक 100 पेजचं पुस्तक आहे. आता माझा विचार चालू होता की 1 ऑगस्टलाच ते पुस्तक प्रकाशन करावं, परत आणि माझ्या लक्षात आलं की पहिल्यांदाही मला मुलगी झाली. काही लोक म्हणतात की मुलगी नको, पण मुलगी मला झाली हे खूप मोठे माझं भाग्य, मी नशीब समजतो सर. जसं मला मुलगी झाली तसं माझ्या जीवनात काहीच कमी नाही. आणि राहिली दुसरी गोष्ट, पहिल्यांदा मुलगी जन्माला आली आणि येणाऱ्या 15 तारखेला तिचा बर्थडे आहे, म्हणजे 1 वर्ष होती. म्हणून मी हे विचार केलो की मुलीच्या वाढदिवसामध्येच साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठेंचं पुस्तक प्रकाशन करावं. ते एक समाजामध्ये काहीतरी वेगळं मेसेज जाते, म्हणून त्यामुळे विचार केलो. आणि असंच तुमचं प्रेम माझ्यावरती राहू द्या. आणि मी जास्ती काही बोलणार नाही, इथंच थांबतो. जय हिंद, जय कर्नाटक, धन्यवाद.